नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है। अगले साल अगली मन की बात होगी। पीएम ने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है। इस नए सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौने की मांग बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले हैं। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया। पीएम ने कहा कि देश के सम्मान में, सामान्य मानवीय में इस बदलाव को महसूस किया गया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव देखा है। पीएम ने कहा, कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। पीएम ने कहा, वोकल फॉर लोकल आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय को हो। साथियों, हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी मन की बात। सीएम आवास में सुनी गई मन की बात। पीएम ने 2020 का आखिरी मन की बात सुना। फैजाबाद में किसान प्रदर्शन 32वें दिन भी जारी। पीएम की मन की बात का किसानों ने थाली ताली बजाकर किया विरोध। किसान मन की बात में दौरान बजाते रहे थाली और ताली। नोएडा में मन की बात का किसानों ने थाली और ताली बजाकर किया विरोध। केंद्र सरकार को जगाने का किया संदेश। नोएडा जिले को जोड़ने वाले चिला बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आज देश के प्रधानमंत्री मन की बात सुनी और कहा कि मोदी जी अगर किसानों की मन की बात सुन लेते तो किसान ठंड में घर छोड़कर सड़कों पर नहीं पड़े होते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एमएसपी खत्म करने का इरादा इस सरकार का ना तो कभी था और ना कभी रहेगा। मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी। कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। राजनाथ सिंह ने कहा, ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, यह दुष्प्रचार किया गया है। किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए छीन ली जाएगी। कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा दिवस पर गुरुबाणी कीर्तन में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कहा, गुरुबाणी कीर्तन हम सबको आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध कर रहे किसानों का कविता के माध्यम से हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटे रहो। वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। प्रियंका गांधी ने गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको किसान हित का सवाल उठाने से रोक नहीं सकती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, सरकार ने बिना नए चुनाव कराए ग्राम पंचायतें भंग कर दिए। बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं लेकिन पंचायत चुनाव कराने में असक्षम। बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम मैदान में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने खाली जगहों को फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। एक किसान ने कहा, चूंकि प्रदर्शन के कारण हम बीते 1 महीने से खाली बैठे, इसलिए हमने सोचा कि इन जगहों पर प्याज उगाए, इन्हें हम अपने प्रतिदिन के भोजन बनाने में उपयोग कर सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसान संगठनों ने सरकार को वार्ता के लिए 29 दिसंबर का प्रस्ताव दिया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार सुबह सवेरे अरदास की। सभी ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने व्यापारियों के साथ बैठक की। व्यापारियों ने ओवरब्रिज को लेकर जताई थी नाराजगी। व्यापारियों ने की थी ओवरब्रिज की चौड़ाई कम करने की मांग। अमेठी में शुभम मिश्रा के घर गई स्मृति ईरानी। सड़क दुर्घटना में हुई थी शुभम मिश्रा की मौत। केंद्रीय मंत्री ने परिजनों से की मुलाकात। स्मृति ईरानी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली रवाना। 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी आई थी स्मृति ईरानी। गौरीगंज स्थित कैंप कार्यालय से रायबरेली के लिए हुई रवाना। रामपुर में हुनर हाट का आज आखिरी दिन है। नवाबों के दौर में कपड़ों की कतरनों से तैयार करने वाले परिधानों को महिलाओं ने देश और दुनिया में बड़ा बाजार दिया है। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में लगने वाले कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सभी तैयारियां जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वाराणसी में गरीबों के लिए इलाज के लिए बनाए गए बिरला अस्पताल को अवैध तरीके से ट्रस्ट के संचालकों ने 2 लाख रुपए प्रति महीना व भू माफियों को दिया अस्पताल। गुना में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे हुए बरामद। पुलिस ने आरोपी के पास से 45,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक ही पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। गांव के प्रधान और उसके पुत्र पर हत्या का आरोप। फिरोजाबाद के लाइनपार थाना क्षेत्र में बच्चे की बर्थडे पार्टी में युवक ने तमंचे से की फायरिंग। वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू की गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। ससुराल वालों ने बहू की बाथरूम में पैर फिसलने से मौत होने की पुलिस को दी थी सूचना। कासगंज के कल्याणपुर गांव में अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग। आग लगने से मकान में बंधे 6 पशुओं की जलकर मौत हो गई। पेड़ोनाडा सूरजपुर थाना इलाके में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में शहर कोतवाली इलाके में शराब उधार न देने पर सेल्समैन और उसके भतीजे की दबंगों ने की पिटाई। पिटाई के बाद भतीजे पर चढ़ाई गाड़ी। हमले में घायल भतीजे की हुई मौत। गाजियाबाद के रहने वाली महिला टीचर ने मौत के बाद भी कई लोगों को नए जीवन की रोशनी दी। साथ ही इस महिला टीचर और परिवार ने भाईचारे की मिसाल भी कायम की। इंदिरापुरम में दुबई में बतौर टीचर कार्यरत रफत परवीन की मैक्स में इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक रफत की मौत के बाद उनकी किडनी, लीवर, हार्ट समेत दोनों आंखें ऐसे जरूरतमंद लोगों के काम आए जिससे उनकी जिंदगी बच सके। संत कबीरनगर के मेदावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह बघेल पर कोविड-19 उल्लंघन में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी मामले में सीएमओ हरगोविंद सिंह पर भी मामला दर्ज करने का भी आदेश है। दरअसल साल 2010 में हत्या के प्रयास और लोक संपत्ति की क्षति अधिनियम के तहत बखीरा थाने में केस दर्ज हुआ था। सोनभद्र में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे क्रैशरों के कारण ओबरा, डाला, बिल्ली मारकुंडी इलाकों में प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस इलाके में अधिक सड़क दुर्घटनाओं के साथ कई तरह की बीमारियां भी लोगों को अपना शिकार बना रही है। प्रदूषण का आलम यह है कि दिन के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। कानपुर में कानूनगो और लेखपाल की तानाशाही रवैया। किसानों की खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। चक्रोड निकालने के लिए खड़ी फसल पर चलाया था ट्रैक्टर। बस्ती में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन घोषणा कर चुके हैं कि 1 जनवरी को जिले के 7,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले स्टेज में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जिस स्टोर में कोविड की वैक्सीन रखी जानी है वो स्टोर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर भी नहीं आया है। जिस तरह विपक्ष लगातार पहले किसानों को लेकर सरकार पर हमलावर था, वही अब गोवंश को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
सरकारी तंत्र के लचर रवैये के चलते यह गौशालाएं दुर्दशा की कगार तक पहुंच गई है। कहीं खाने को भूसा नहीं तो कहीं चौकीदार ही गायब नजर आ रहा है। गढ़ा नोएडा में भट्टा पाटसोल आंदोलन में दर्ज 2 मुकदमे वापस। फैसले से 4 गांव के किसानों को मिली बड़ी राहत। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने शासन को लिखा था पत्र। दरअसल भट्टा पाटसोल में पुलिस और किसानों के बीच हुई थी झड़प। हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी और 2 किसानों की हुई थी मौत। फिरोजाबाद के लाइनपार थाना इलाके में दबंगों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि दबंग अक्सर घर में घुसकर मारपीट करते हैं। लखनऊ में मानव विकास शिक्षण संस्थान को बदमाशों ने डहाया। पुलिस चौकी के सामने बदमाशों ने की तोड़फोड़। 2.5 घंटे तक बदमाशों ने की तोड़फोड़। लखनऊ में सुजीत पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस ने जारी किए 2 संदिग्धों का स्केच। संदिग्धों की सूचना देने की लोगों से अपील। सूचना देने वालों को मिलेगा 50,000 का इनाम। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी करने वालों ने बीजेपी नेताओं के फोटो लगाकर चंदा देने की अपील की है। ये पोस्ट विश्व हिंदू महाशक्ति संघ नाम के संगठन से जुड़े ठाकुर प्रेमवीर द्वारा की गई थी। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री से संज्ञान लेते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह द्वारा राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ थाना मझोला में मुकदमा दर्ज कराया था। अंबेडकर नगर में प्रसपा प्रदेश महासचिव एमपी यादव नजरबंद। प्रसपा जिला अध्यक्ष को पुलिस ने होटल में किया नजरबंद। प्रसपा के गांव-गांव पदयात्रा में प्रदेश महासचिव को होना था शामिल। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर। ताजमहल पर लगी पर्यटकों की कैंपिंग सीमा में फिर हुआ बदलाव। अब 10,000 के बजाय 15,000 पर्यटक रोजाना देख सकेंगे ताजमहल। शाहजहांपुर में धान बेचने आए किसान से मारपीट। संडे इंचार्ज और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप। धान के भुगतान न होने पर जानकारी लेने पहुंचा था किसान। बलरामपुर के नगर कोतवाली इलाके में चीनी मिल में बड़ा हादसा हो गया। गन्ना तोल डोंगे के पास काम करने वाले एक मजदूर की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद नाराज मजदूरों और मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने लाश को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में सरकारी हैंडपंप को लेकर विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दबंग ने सरकारी हैंडपंप पर किया कब्जा। पंप से पानी भरने पर महिला के साथ की मारपीट। अलीगढ़ के खैर अनाज मंडी इलाके में 3 महीने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। गली के लोगों को हर गंदे पानी में होकर निकलना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि रिश्तेदार भी वापस लौट जाते हैं। नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। कई महिलाओं ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलीगढ़ टप्पल रोड पर जाम लगा दिया। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में 11 हरे भरे आम के पेड़ काट दिए गए। मौके पर जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो पेड़ काटने वाले लोग मौके से फरार हो गए। जबकि इस मामले की कोई शिकायत वन विभाग की तरफ से काकोरी थाना में नहीं की गई। लकड़ी माफियों के 11 हरे भरे पेड़ काटने पर सिर्फ 28,000 जुर्माना लगाया गया। गढ़ा नोएडा में पानी की टंकी की दीवार गिरने से हादसे में एक मजदूर की मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटा में 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भदोही में खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार को 2 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। शामली के सिटी रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस के चलते खड़ी ट्रेन के इंजन में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैजाबाद के मेरठ रोड स्थित मारुति कार के शोरूम में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। शामली में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग लगने से शादी का सारा सामान जलकर राख। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। मथुरा में अंडे की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर लोगों में गुस्सा।
लखनऊ में फन सिनेमा के पास कार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गोमती नगर थाना इलाके का है मामला। बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद, व्यस्तता में इलाके में चोर ने उड़ाई बाइक, पल भर में बाइक लेकर फरार हुए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुआ कैद। आगरा में 2 नकाबपोश बदमाशों के हिंदुस्तान लीवर कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बना लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बेखौफ बदमाशों ने कलेक्शन के 11 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आगरा एसएसपी बबलू कुमार और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर में ग्रामीणों ने कुएं की मोटर चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने की चोर की जमकर पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। झांसी की रक्षा थाना इलाके में पुलिस टीम ने फरार बदमाशों में से हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए हत्यारोपी ने साल 2018 में एक हत्या की थी, जिसमें 18 आरोपी नामजद थे। पकड़ा गया आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ तभी से फरार चल रहा था। बिजनौर में एसटीएफ और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश कुलदीप को लगी गोली। उत्तराखंड एसटीएफ की आंख में धूल झोंक कर हुआ था फरार। एसटीएफ और पुलिस कर रही थी बदमाश की तलाश। ट्रिपल मर्डर, फिरौती, अपहरण जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज। चांदपुर थाना इलाके का मामला। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 तमंचा, कारतूस और कई गाड़ियों की नंबर प्लेट बरामद। नोएडा बैंक लूटकांड में फरार चल रहा था देवराज। बाबूगढ़ थाना इलाके का है मामला। उन्नाव में दबंगों ने युवक को मारी गोली। घर जाते समय दबंगों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन विवाद में युवक को मारी थी गोली। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके में सोसाइटी के 4थे फ्लोर से एक महिला और उसकी 2 साल की बच्ची संदिग्ध हालत में नीचे गिर गई। मौके पर ही मां और बेटी की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में आदर्श कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फरार। सफाई और रंगाई पुताई के लिए बाहर गया था कैदी। 2013 में सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा। पहाड़ों में बर्फबारी से गिरा पारा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में गिरा पारा। ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड। ठंडी हवाएं चलने से यूपी में गिरा तापमान। ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। उधम सिंह नगर में किसानों की दिल्ली कूच के दौरान हुए बवाल के मामले में पुलिस ने किसानों पर मुकदमा दर्ज किया। 1500 से अधिक किसानों पर बलवा, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे पर कांग्रेस ने की निंदा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा, नए कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। मौसम विभाग ने आज रात से गढ़वाल मंडल के इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के सांसद सरदार भगवंत सिंह मान अपने 2 दिवसीय यात्रा पर 29 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आप नेता दीपक बाली ने बताया, सांसद मान उत्तराखंड में किसान न्याय यात्रा कर किसान कानून को लेकर जारी आंदोलन का बिगुल फूंकने का काम करेंगे। एसएसपी पौड़ी के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। पौड़ी पुलिस और परिवहन विभाग का ये चेकिंग काफी कामयाब रहा, जिसमें संयुक्त चेकिंग टीम की ओर से वाहन चालकों से कोरोना काल में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और ओवर स्पीड शराब पीकर वाहन न चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही साथ वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों से भी अवगत कराया गया। मास्क न पहनने वाले करीब 11 लोगों का चालान किया गया था। पौड़ी में 11 लोगों के चालान काटे गए। धर्मनगरी हरिद्वार में 2021 होने वाले कुंभ के लिए केंद्र से 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की अनुमति दे दी गई है, जिसमें एसएसबी और सीआईएसएफ के साथ साथ कंपनी, आईटीबीपी की 6 कंपनी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनी कुंभ में तैनात की जाएंगी।
साथ ही एनएसजी और स्नाइपर्स के जवानों के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों की तैनाती की गई थी। केंद्रीय गृह विभाग ने इस बात की मंजूरी भी दे दी। कुंभाईजी संजय गुंजियाल ने बताया, इन कंपनियों की 1 जनवरी से 4 चरणों में तैनाती होगी। पहली टुकड़ी 1 जनवरी को मिल जाएगी, जिसमें जांच कंपनी शामिल होगी।